पाकिस्तान ने मई में जो है वो थर्ड था पाकिस्तान ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इन मई, यानी मई से आगाज हुआ है और प्लान्स अनाउंस किए थे, गवर्नमेंट लेड प्लान्स थे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को लेकर, जो कि 2025 में फिर ये पॉलिसी ज़ाहिर बनाई पाकिस्तान ने। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने दीगर जो क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले हैं उनको मोटिवेट किया कि पाकिस्तान में आकर आप बिटकॉइन में, क्योंकि हम अब ये गवर्नमेंट की सतह पर इसको एज ए पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, तो कितना प्रोग्रेस किया है हमने, और ये एप्रिसिएशन भी दुनिया भर से मिल रही है कि जी बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसे। तो हम दोनों को इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस बारे में। अब हम जानते हैं हमजा अशरफ साहब से, जो कि बिटकॉइन एक्सपर्ट हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इससे पहले भी आप शो पर आ चुके हैं। हमजा, अब चैलेंज ये कि आसान लफ्जों में समझाओ, ये समझ नहीं आता कुछ, बिटकॉइन बनता कैसे है, फायदा कैसे होता है, और हमें जो एप्रिसिएशन मिल रही है, हमारा बिटकॉइन को लेके क्या प्लान है, ये जरा सारी बातें थोड़ा आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि हम बार्टर सिस्टम से चलते आ रहे हैं। लाइक कोई एक चीज हम दे रहे थे, बदले में एक चीज ले रहे थे, उसके बाद पेपर करेंसी आई क्योंकि बार्टर सिस्टम पुराना हो गया। अब आगे जाकर जो पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि फिर जो है एक सेफ डिजिटल करेंसी की तरफ जाना दुनिया को बेहतर लग रहा है, क्योंकि मुल्की और जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं, जिस तरीके से दुनिया के इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी करेंसी पर इफेक्ट आ जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें इस टाइम? हम लोगों को कोई ऐसी डिजिटल करेंसी हमारे पास हो जिसके अंदर इन्वेस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सेफ रख सकते हैं। बेसिकली ये एक पॉइंट है। अब क्या क्रिप्टो करेंसी पहले से चलती आ रही है, ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, तो क्या होता है, इसका किसी गवर्नमेंट और किसी इदारे पर इसका कोई रूल नहीं होता। ये वर्ल्ड वाइड जो है वो ब्लॉकचेन की सूरत में चलती है। ब्लॉकचेन क्या है? एक लेजर है जिसमें कि पूरा हिसाब आ जाता है कि कहाँ से कितने पॉइंट्स, कितनी अमाउंट कहाँ गई है, और ये सिक्योर होता है। अब इसमें हमारे कोई भी हालात बेहतर हो ना हो तो इस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी फिलहाल तो बिटकॉइन पर पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब लोग कोई भी कहीं भी हालात खराब होते हैं तो लोग उसी जगह पैसा डाल देते हैं, और ये गोल्ड की सूरत इख्तियार कर रहा है एक तरीके से। नहीं, लेकिन हमजा इसमें तो ये भी तो हो रहा है ना, जैसे करेंसी में होता है कि करेंसी आपकी डिवैल्यू हो गई, इस तरह बिटकॉइन में भी यही होता है। इसमें बिटकॉइन में होगा, बट अभी हर मुल्क जो है इसको रेगुलेट करके एक डिजिटल सेफ करेंसी भी निकालेगा अपनी, जो कि हमारा EPKR हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डॉलर का अलग, USDT, उसके अलावा किसी मुल्क का अलग, वो सारी। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की बात आ गई, जरा थोड़ा स्टेप बाय पाकिस्तान की बात आ गई। पाकिस्तान अपना कोई करेंसी बनाएगा, माइनिंग होगी, यानी हो रही है, बल्कि डिजिटल करेंसी। अच्छा, डिजिटल करेंसी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान की ये जो करेंसी है, इसमें यानी लोग दूसरे क्यों लेंगे, यानी वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल क्यों होगी, प्राइस कंपैरेटिव होगी, या क्या होगा उसके अंदर ऐसा? इसमें इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर अगर हम देखें ना, देखें एक चीज जो रेगुलेट नहीं है कहीं से भी, कोई एक नई कंपनी, इदारा कुछ भी खुलता है, उसका प्रोडक्ट आप भी लेने से घबराओगे। ठीक है, क्या होगा कि यार इसका ना कोई इदारा है, ना कहीं से ये वेरीफाइड है, ना कहीं से कुछ है, ये सेफ भी है या नहीं है। आप सर, एक कंज्यूमर यही चीज सोचता है कि ये चीज सेफ है मेरे लिए या फैमिली के लिए, नहीं है। कोई भी चीज, हम कोई भी चीज ले रहे हैं। अब क्या होता है, यहीं पर आती है बात रेगुलेशंस की। यहां पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट किया ही इसलिए जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी और ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी जितने भी, उनका ट्रस्ट बने। क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पर जितने टैलेंट, जितने रिजर्व, जितनी चीजें जो है यहाँ पर, उसके अलावा कहीं मुल्क में नहीं है। अभी आप गोल्ड की माइनिंग देख लें, वो भी जारी होने वाली है। तमाम चीजें जो है यहाँ पर कामयाबी की तरफ चलेंगी अगर हम इससे रेगुलेट कर दें। तो रेगुलेट करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि सबका ट्रस्ट बन जाए कि हम एक सेफ जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सेफ जगह इन्वेस्ट करने के बाद जब एक बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि जब भी कोई न्यू चीज अडेप्ट की जाती है तो उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन शुरू तो हो ना। अभी हमजा ये होता था, जो मुझे समझ आती है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ डील करना है तो आप किसी मिडिल मैन को पैसे देते थे, वो आगे पैसे लगाता था। ये बड़ा डेंजरस काम है। अब ये है ना, अब हम ये क्या, हम अपने डायरेक्टली अपने कार्ड से, अपने पैसों से, अपने फंड से बाय एंड सेल कर सकते हैं। सही बात है, गवर्नमेंट के थ्रू। तो अच्छा, और बिल्कुल अच्छा, इसमें जरा मुझे एफर्ट्स बताइएगा। जो हमारे CEO हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एंड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, तो बिलाल बिन साकिब, इनकी एफर्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स हैं भारत में भी, वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, कि इनकी जो एफर्ट्स हैं, तो उनके भी जरा प्लान के बारे में बताइएगा कि ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं। देखें, इसका मतलब कि सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम राइवल्स की बात अलग छोड़ें, लेकिन सेम कैटेगरी के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को, दैट मींस कि सही रास्ते पर तो चल रहे हैं।
True. सही जगह पर पहचान बना रहे हैं, सही जगह पर इनोवेशन के सिनेरियोज बन रहे हैं, कंज्यूमर की जगह इनोवेटर बन रहे हैं हम लोग। और ये चीज बाहर तक जब तक हम नहीं फैलाएंगे, ये प्लान्स के आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में हमारे पास एक इनोवेशन, और उसके अलावा हम लोग जो है प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। इन तमाम चीजों में यही जो भी हमारे बिलाल बिन साकिब हैं, उन्होंने यही सारी चीजें बताई हैं। मैं रिसेंटली पढ़ भी रहा था कि ये तमाम चीजें तारीफों की सूरत में भी और एक एक्शन की सूरत में भी एक बड़ा एक नैरेटिव कायम करना है। देखें, कभी भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना किसी को भी, आप मैं कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, कोई स्पीच दे रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो हम वो सिर्फ एक बहस स्पीच नहीं होती, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नैरेटिव दुनिया में कायम कर कितने रहा होता मुल्क हैं जो गवर्नमेंट लेड पॉलिसी लेकर चल रहे हैं? देखिए ना, कोई तो एज पाकिस्तान को होगा ना कि ये एज है कि हमने गवर्नमेंट लेड पॉलिसी बनाई है ताकि आपके सिक्योर हो पैसा जो कुछ भी है, तो इसलिए आप हमारे करेंसी को ले। मैं आपको एक नॉर्मली लिस्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सी है, आधे से ज्यादा ममालिक जो है इस पर काम भी कर रहे हैं। हमारी करेंसी कैसे डिफरेंशिएट करेगी उससे? देखिए ना, जैसे यूरो है भाई, यूरो एक्सेप्टेबल है पूरे यूरोप में, डॉलर है, डॉलर चल रहा है, उसी से एक्सचेंज हो रही है सारी। हमारी करेंसी को लोग एक्सचेंज के तौर पे क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम ये नहीं देख रहे कि सिर्फ हमारा मुल्क क्यों, ये देखें कि साउथ एशिया में हम पहले प्रोड्यूसर और पहले इनोवेटर निकलेंगे जो कि क्रिप्टो काउंसिल रेगुलेशंस की तरफ लेकर चले आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी एशिया में, फॉर एग्जांपल आप डॉलर्स को देख रहे हैं ना, डॉलर में जितने भी मुल्क हैं डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, तो साउथ एशिया में एटलीस्ट हमारे पास पहली रेगुलेटरी और पूरा सिस्टम मौजूद होगा। तो चाइना की अपनी नहीं है, चाइना का अपना नहीं है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। चाइना का अपना नहीं है अभी तक। चाइना में जितनी भी सिनेरियो हो रहे हैं, वो बाइंग करना, देखें बाइंग हर मुल्क करता है, लेकिन उसको शो कराना अलग चीज होती है। हम यहाँ पर पूरी रेगुलेटरी कायम करेंगे ताकि ये तमाम चीजें शो भी हो सके कि हाँ यार हम लोग कर रहे हैं। अब चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये अच्छा, मैंने सुना था माइक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने सुना था कि माइनिंग में हमें बहुत पैसे चाहिए और हमारी वो कंपैरेटिव नहीं होगी चीज, ठीक है? तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से आएंगे उस माइनिंग के लिए? ऐसी बात तो नहीं है कि हम कोई भी चीज करने जा रहे हों और हम ना कर पाए। ये करके रहेंगे, उठाए जाते हैं और कर की तो रहनी होती है, ये सवालात उठाए भी जा रहे होते हैं। देखिए, अब फॉर एग्जांपल 10 रुपए किसी चीज पे लग रहे हैं ना, तो आपको बहुत से लोगों से सुनने को मिलेगा कि इसमें 10 लाख रुपए लग रहे हैं, और आप पहले ही वो चीज सुन के जो है वो इस तरह हम रिएक्ट कर लेते हैं कि नहीं यार इतने पैसे तो होंगे नहीं। बट इतना नहीं, ये जो फंड्स बनते हैं हमारे आईटी और सेक्टर से, जितने भी हमारे पास फंड आते हैं उसका 30% 40% निकाला जा रहा है रिजर्व के लिए, इन तमाम चीजों के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस स्टेज पर बैठकर ये बात कर रहे हैं, तो जितने हमारे अपर स्टेज पर बैठकर जो बात कर रहे होंगे, उन्होंने इस बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। और अगर इसका आउटकम हमें इतना पॉजिटिव मिलना है तो क्यों ना की जाए इन्वेस्टमेंट। नहीं बिल्कुल, और ये देखिए कि यही बात है कि फ्यूचर को आप एम्ब्रेस करते हैं कि भाई करना है, ये टेक्नोलॉजी अगर दूसरे लोगों ने अडेप्ट किया, हम भी शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी स्टॉक मार्केट को उससे फायदा होगा, हमारा तो वैसे ही माशाल्लाह हर तरफ चर्चा है, बड़ी इज्जत है हमारी, बड़ी तारीफें, लेकिन ये कि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएं, जो शुरू तो करना है ना कभी ना कभी। तो ये आई एम श्योर ये इतनी अच्छी टीम जो है, ये दे मस्ट हैव अ गुड प्लान जिसके तहत चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, देखिए हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज और हमारे पास सेफ रहने के लिए ना बहुत सी चीजें कम पड़ जाती है। कभी हालात खराब होते हैं, हमारे पास क्या है इन्वेस्ट करने के लिए? सिर्फ एक गोल्ड, और गोल्ड भी अभी जो पूरे ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कहाँ जा रहा है, तकरीबन 2-3 लाख 80,000 से 4 लाख पर तोला जा चुका है। तो क्या एक आम इंसान किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करे? तो इतनी सारी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे पास गवर्नमेंट की रेगुलेटरी के थ्रू आएंगी ना, तो इंसान अपना पैसा बचा सकता है। और हमजा करने वाले कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी जो कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन देखो थ्रू थर्ड पार्टी जा रहे हैं। थर्ड पार्टी, तुम मेरे पैसे लो, तुम वहां लगा लो, या दूसरे मुल्कों के बैंक्स में से ट्रेड कर रहे हैं, कहीं और अकाउंट है, तो पाकिस्तान को उससे फायदा नहीं हो रहा। जी, हम करेंगे। आपसे शेयर करता हूं नादिया कि अभी ये एक स्कैम भी चल रहा होता है। इसमें क्या होता है कि आपने किसी एक इंसान को पैसे दिए, उसने आपको पैसे दिए हैं, आपने उसको अपने यूएसडी सेल कर दिए, जो एक डिजिटल करेंसी है वो सेल कर दी, लेकिन वो बैकएंड पर अपनी एक बैंक एप्लीकेशन को कॉल या फिर ईमेल करेगा कि मुझसे बाय मिस्टेक ये तमाम चीजें हो गई और मेरी पेमेंट जो है वो वापस कर दें। अब ये चीज रेगुलेटरी में नहीं आ रही है, ये फ्रॉड तो एटलीस्ट रुकेगा ना, ये सब स्कैम रुक जाएंगे। अगला